अस्सलाम वालेकुम। ना उगले चैन ना निगले चैन, अमरीकी सदर ईरान के साथ जंग छेड़कर बुरी तरह फंस चुके हैं। अब निकल भागने के बहाने तलाश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें कोई मुनासिब बहाना नहीं मिल रहा। हर रोज कहते हैं हम तहरीरी मुआहदा करना चाहते हैं, हम जंग नहीं करना चाहते, हम जंग में आगे नहीं बढ़ना चाहते। इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म को डांट डपट करते हैं, गालियां देते हैं कि तुम्हारी वजह से ये जंग शुरू हुई, अब तुम इस जंग को रुकने नहीं दे रहे, इसको बढ़ावा दे रहे हो, हम इस जंग से निकलना चाह रहे हैं। लेकिन ऐसा कोई बहाना नहीं मिल रहा कि अमरीकी सदर भाग निकले, क्योंकि आज इस मौके पर अगर अमरीकी सदर भाग निकला तो अमरीकी सदर को शिकस्त का हार अपने गले में डालना होगा। अब क्या ऑप्शंस अमरीकी सदर के पास है कि वो इस जंग से निकल भागे? एक जानिब वो ये कहते हैं कि हम तहरीरी मुआहदा चाहते हैं, हम फौरी तौर पर ईरान से तहरीरी मुआहदा चाहते हैं, हम जंग नहीं चाहते। और दूसरी जानिब अमरीकी ज़राए इस बात को खुलकर बयान कर रहे हैं, अखबारात को ये बात बताई जा रही है कि अब अमरीकी सदर ईरान के साथ मजीद जंग नहीं करना चाहते। उन्होंने अपने मुशीरों को बिल्कुल क्लियर कट बता दिया है कि ईरान के साथ जंग नहीं करनी, और उस वक्त तक जंग नहीं करनी जब तक ईरान बराह रास्त अमरीका के फौजियों, अमरीका के जो बहरी जहाज़ों को नुकसान नहीं पहुंचाता। और अगर नुकसान नहीं पहुंचाता तो अमरीका अब ईरान पर हमला नहीं करेगा, यानी जंग बंदी मौसर रहेगी और ईरान से आहिस्ता आहिस्ता पुल बैक करेगा अमरीका। अब उसके पास रास्ते क्या है? रास्ता यह है कि फौरी तौर पर उसका ईरान के साथ मुआहदा हो जाए, ईरान मुआहदे पर दस्तखत कर दे, जो अमरीकी शराइत है उन शराइत को मान लिया जाए। लेकिन चूंकि अमेरिका खुद कई दफा हटधर्मी कर चुका है, कई दफा यू टर्न ले चुका है, कई मुसव्विदे खुद पेश करके उनसे पीछे हट चुका है। कभी जाकर सिचुएशन रूम में डोनाल्ड ट्रंप पहले बाहर बात करते हैं कि जनाब हम तो मुआहदे करीब पहुंच गए, बस एक आध दिन में मुआहदे पर दस्तखत हो रहे हैं, और सिचुएशन रूम जाते हैं और सिचुएशन रूम में वहां से नई कहानी लेकर आ जाते हैं, नए मुतालबात रख देते हैं और जंग को दोबारा मौसर कर देते हैं और जंग मजीद हमले शुरू कर देते हैं। ऐसे में ईरान के अंदर यह तासुर पाया जाता है कि अमेरिका इस जंग को ख़त्म नहीं करना चाहता। इसराइल का बहुत ज़्यादा दबाव है अमेरिका के ऊपर, जो सेहूनी जो ज़ायोनिस्ट कुव्वतें हैं वो अमेरिका को जंग नहीं रोकने दे रही, और डोनाल्ड ट्रंप जो है वो बुरी तरह फंसा हुआ है, क्योंकि उसकी पॉपुलैरिटी इंतहाई नीचे जा चुकी है। इस जंग ने उस जो तवक्को थी कि इस जंग के ज़रिए वो अमेरिकी अवाम के दिलों को जीत लेगा, उल्टा उसने दिलों को जो वहाँ पर उसमें जो जगह थी वो भी अपनी कम कर दी। और अब अवाम सोचने लग गए हैं कि ये डोनाल्ड ट्रंप जो है वो सिर्फ बढ़ के मारता है, ये ईरान पर कब्जा नहीं कर सका, ईरान को जो सरनगू नहीं कर सका, और वहाँ पर अमरीकी जो मफादात हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सका। तो अब या तो ईरान खुद आगे बढ़कर मुआहदे पर दस्तखत कर दे, जिसकी डोनाल्ड ट्रंप बहुत ज़्यादा उम्मीद कर रहा है कि अब मुसव्विदा जो है वो ईरान के पास पहुंच चुका है, ईरानी मुसव्विदा अमेरिका के पास पहुंच चुका है। अरागची कह रहे हैं जी का मुसव्विदे पर गौर कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ वो इस बात पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाहिर कर रहे हैं कि अमरीकी रवैया जो है वो नाकाबिल एतबार है। ऐसे में अब ईरान का पलड़ा एक बार फिर भारी हो गया है। तवक्को यही की जा रही है कि जो ईरान के मफादात हैं अब अमरीका को उनमें से बहुत सारों को मानना पड़ेगा। जो गुज़िश्ता रोज़ की सूरत हाल है, जो कांग्रेस के अंदर जो मार्को रूबियो पेश हुए, तो उसमें जो मार्को रूबियो ने वहाँ पर बयानात दिए, उससे यही लग रहा है कि अगर ईरान सिर्फ आबना हरमस को क्लियर कर दे, आबना हरमस से जो अपनी फ़ौजों को हटा ले और वहाँ से जहाज़ों की आमदोरफ्त शुरू कर दे, तो यही अमेरिका अपने मुल्क में जाकर सेल कर देगा। अब एक और सूरत जो अमेरिका के पास है, डोनाल्ड ट्रंप के पास है, वो ये है कि वो किस तरह से अपने आप को इस जंग से निकाले। तो एक सूरत यह है कि जो अमेरिकी कांग्रेस है वो डोनाल्ड ट्रंप की मदद करे और उसको रोके इस जंग में जाने से। अब गुज़िश्ता 2-3 महीने से कांग्रेस के अंदर, जो कांग्रेस उसका 2 हाउसेस पर मुश्तमिल है कि इवान ज़ेरी और एक इवान बाला जो है सेनेट है और इवान ज़ेरी जो है वो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है। पहले हो ये रहा था कि जो अमरीकी सदर को रोकने के लिए करारदादें सेनेट में या हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में पेश होती थी, वो थोड़े से मार्जिन से नाकाम हो जाती थी, क्योंकि रिपब्लिकन्स की थोड़ी सी एक मार्जिनल 1 या 2 वोटों की अक्सरियत थी सेनेट में, और इसी तरह भी उनकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में उनकी जो अक्सरियत थी 1 या 2 वोटों की थी। शुरू में तो उन्होंने डेमोक्रेट्स की जो करारदादें थी उनको गैर मौसर कर दिया, उनको वोटों से शिकस्त दे दी। लेकिन अब एक नई सूरत सामने आ रही है, यानी बिल्कुल आप इसको गौर करें कि अब डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इस जंग से निकलना चाह रहा है, और अब जो करारदादें पेश हो रही है सेनेट के अंदर, जो करारदाद पेश हुई अमेरिका को इस जंग से निकालने के लिए, डोनाल्ड ट्रंप के इख्तियारात को महदूद करने के लिए, उनको इस जंग से रोकने के लिए, ईरान जंग से वापस बुलाने के लिए जो करारदाद पेश हुई सेनेट में, वो मंजूर कर ली गई।
और आज ईवान नुमाइंदगान के अंदर जो करारदाद पेश हुई कि डोनाल्ड ट्रंप से वो इख्तियार वापस लिया जाए कि वो ईरान के साथ एक मुसलसल मुस्तकिल जंग को जारी रखें, वो करारदाद भी मंजूर कर ली गई है। जो पहले नामंजूर हो रही थी वो मंजूर कर ली गई है। और मजे की बात यह है कि रिपब्लिकन 4 जो नुमाइंदगान ईवान हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के 4 नुमाइंदों ने जो रिपब्लिकन पार्टी से थे उन्होंने वोट दिया और उन वोटों के नतीजे में यह करारदाद 215 और 208 के वोटों के साथ मंजूर कर ली गई है। यानी कि अगर अंदरून खान देखा जाए तो ये हेल्प हो गई डोनाल्ड ट्रंप की, जो इस जंग से निकल भागना चाह रहा है। अब उनके पास एक बहाना आ गया कि जी सेनेट जो है मुझे रोक रही है, मुझे ईवान नुमाइंदगान भी रोक रहे हैं, तो मैं इस जंग से निकल जाना चाहता हूं। और उन्होंने अपने मशूरों को बता दिया कि भैया मैं इस जंग में इंटरेस्टेड नहीं हूं, मैं मजीद जंग नहीं करना चाहता जब तक कि अमरीका पर बराह रास्त हमला नहीं होगा, अमरीकी फौजी नहीं मारा जाएगा, अमरीकी जहाज को बराह रास्त हमला नहीं किया जाएगा। इससे पहले वो इसराइली वज़ीर-ए-आज़म को भी 2-3 दिन पहले सख्त गंदी गालियां दे चुके हैं और एफ वाली गाली तो बहुत मशहूर हो गई है, जो अब दुनिया भर में जिसकी तस्दीक भी हो रही है कि अमरीकी सदर ने एफ वाली गाली दी है। बहुत से जर्नलिस्ट जो है वो अमरीकी सदर के हवाले से कंफर्म कर रहे हैं कि एफ वाली गाली जो है वो अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू को दी है। तो गुस्सा बहुत ज्यादा है अमरीका की जानिब से। नेतन्याहू जो है वो तासुर पेश करने की कोशिश कर रहे हैं कि अमरीका इस जंग से नहीं निकलना चाहता और ये जंग जारी रहेगी, लेकिन अब अमरीका की जानिब से ये तासुर वाजे कर दिया गया और अब कांग्रेस ने भी मदद कर दी है। और कांग्रेस में जो वोट है वो ईवान नुमाइंदगान के अंदर भी और सेनेट के अंदर भी दोनों ने करारदादें पेश कर दी हैं। अब हम दूसरा वर्स्ट सिनेरियो जो है देखते हैं कि अगर अमरीकी सदर चाहते हैं कि वो इस जंग को जारी रखें तो उनके पास क्या ऑप्शंस मौजूद हैं। अमरीकी सदर अगर इस जंग को जारी रखना चाहते हैं तो वो उनके पास एक तो ये करारदादें अभी इनिशियल स्टेज पे हैं, अभी मजीद आईनी मराइल से इन करारदादों को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सेनेट के अंदर से गुजरना है, फिर एक बाकायदा कानून की शक्ल ये इख्तियार करेंगे और ये कानून जो है फिर अमरीकी सदर के पास आएगा, वो इस पर दस्तखत करें या इसको वीटो कर दें। तो बज़ाहिर पिछले कुछ अरसे से जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप अपनी जंग को जारी रखने के लिए इक़दाम कर रहे थे और एक गैर जरूरी जंग, बिला जवाब जंग उन्होंने शुरू कर दी थी ईरान के खिलाफ, तो अमरीका के सदर के पास ये ऑप्शन बहरहाल मौजूद है कि वो इस करारदाद को वीटो भी कर सकते हैं। और अगर इस करारदाद को वो वीटो कर सकते हैं तो दोबारा से यह करारदाद कांग्रेस के पास जाएगी और कांग्रेस के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सेनेट को दोबारा से इस करारदाद को 2/3 मेजॉरिटी से पास करना पड़ेगा। तो 2/3 मेजॉरिटी से तो सिंपल मेजॉरिटी से बड़ी मुश्किल से पास हुई है, तो 2/3 मेजॉरिटी से तो ये पास नहीं हो सकती। फिर अमरीकी सदर जो है जो कि फौज के सुप्रीम कमांडर हैं और वो ये कह सकते हैं कि जनाब ये कोई मुस्तकिल जंग नहीं है, ये तो जंगी झड़पें हैं, अमरीकी मफादात को नुकसान पहुंचा रहा है, तो उन मफादात के को महफूज करने के लिए अमेरिका को ईरान के खिलाफ मुख्तसर महदूद मुद्दत की कार्रवाई करनी पड़ी है, जो बतौर सुप्रीम कमांडर अमरीकी सदर के पास ये इख्तियारात हैं। इवन ये करारदाद मंजूर भी हो जाए तो इस आइन की तशरीह करने का इख्तियार व्हाइट हाउस के पास मौजूद है और व्हाइट हाउस इसकी तशरीह कर सकता है कि हमने तो मुस्तकिल जंग इम्पोज ही नहीं की। जब मुस्तकिल जंग करेंगे या तवील मुद्दती जंग करेंगे तो हम जरूर कांग्रेस के पास जाएंगे, कांग्रेस से मंजूरी लेंगे और उस मंजूरी के बाद हम इस जंग को आगे बढ़ाएंगे। हम तो जंग कर ही नहीं रहे, हम तो सिर्फ ये चंद झड़पें हैं, ईरान हमारे मफादात को नुकसान पहुंचा रहा है, गल्फ के अंदर हमारे इत्तेहादियों को तंग कर रहा है, तो हम इन इत्तेहादियों के दिफा के लिए वहां मौजूद हैं और इत्तेहादियों को जब ईरान तंग करेगा तो हम जवाबी कार्रवाई करेंगे, हमारा जंग का कोई इरादा नहीं है। तो ये ऑप्शन भी अमरीकी सदर के पास मौजूद है। और अगर कांग्रेस यकसू हो जाए कि हमने अमरीकी सदर को इस जंग से लाजमी रोकना है, अमरीकी फौजों को वापस बुलाना है, तो एक हथियार उनके पास भी मौजूद है और वो हथियार यह है कि वो कांग्रेस जो है वो अमरीकी सदर को या अमरीकी अफवाज को इस जंग के लिए फंडिंग फराहम ना करे, क्योंकि जो फाइनेंस बिल है, जो फंडिंग है, उसका इख्तियार बहरहाल कांग्रेस के पास मौजूद है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सेनेट के पास इख्तियार मौजूद है कि जब भी आप किसी जंग के अंदर कूदते हैं, आप किसी जंग को आगे बढ़ाते हैं, तो आपको अमरीकी कांग्रेस से इजाज़त लेनी पड़ती है, कानून पास होता है, तब आपको पैसे मिलते हैं। डोनाल्ड ट्रंप पहले $60 अरब डुबो चुके हैं, अब मजीद वो तैयारी कर रहे हैं $200 अरब डुबोने की, तो वो कांग्रेस के अंदर वैसे ही बड़ी शदीद मुखालफत है और अब मजीद फंडिंग उनको वहां से मिलने का चांस नहीं है। तो फंडिंग भी अगर रुकती है तो डोनाल्ड ट्रंप जो है इसका जंग को जारी नहीं रख सकते, छोटी मोटी झड़पें जारी रहेंगी, जो उन्होंने अपने मशूरों को भी बताया। तो तस्वीर ये सामने आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप इस जंग से निकल भागना चाहते हैं। उन्होंने अपने मशूरों को बता दिया है कि मैं इस जंग को जारी नहीं रख रहा और उन्होंने ईरान को भी ये मैसेज कम्युनिकेट कर दिया, जो तहरीरी मुआहिदा करना है जल्दी से कर लो, हम जंग में इंटरेस्टेड नहीं है, हाँ हमला करोगे तो हम जवाब देंगे। और दूसरी जानिब कांग्रेस से भी
रिपब्लिकन पार्टी अंदरूनी खाना अपने ही खिलाफ वोट देकर ये कानून बनवा रही है, करारदादें अपने खिलाफ मंजूर कर रही है कि अमेरिका जंग से निकला है। अमेरिका इस जंग से निकलना चाहता है, अमेरिका इस जंग से जल्द अज जल्द निकलना चाहता है, और मुमकिन है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो करारदादें आई हैं उनको वीटो भी ना करें, और अगर फंडिंग रुकती है तो अमेरिका उस पर, अमेरिकी जो इंतजामिया है शायद उस पर मुज़ाहमत ना करे और ये जंग किसी तरह रुक जाए।